नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं यानी फिर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और जो पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बहाली बिहार में आई हुई है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि बिहार में जो है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। अब कितने पदों पर बहाली आई है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि कितने पदों पर एसआई की बहाली बिहार में आई हुई है। दोस्तों, जितने भी लोग झारखंड जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब तक इधर झारखंड में एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप लोग दूसरी जगह भी ट्राई करते रहें। कहीं भी जॉब हो जाए तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि बिहार इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, है ना। यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना। ठीक है, लिखा है क्या कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है 5/11, यानी 5/11 तक लास्ट आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है, यानी इस प्रकार से आपको यहाँ दिया गया है। देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल ये आता है 6 में, और टोटल जो रिक्त पदों की संख्या है कितना है तो 1275, यानी 1275 पोस्ट पर बहाली आई हुई है। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि एग्ज़ाम इसका होगा। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है आपका 5/10 यानी 5 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 5 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ये था। जैसे ही हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दिया गया है। नंबर 2 में उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। हाँ, तो एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेंगे, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ये सब चीज़ आप लोग रीड कर लीजिएगा, है ना। मेन चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या कैसा क्या प्रक्रिया रहने वाला है। देखिए, आवेदन के लिए पात्रता क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पुरुष एवं महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8 यानी 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा की गणना आपका किया जाएगा 1 अगस्त 2023 के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, और हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम होगी, है ना। ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। आरक्षित कोटे के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र है 20 साल और अधिकतम है 40 साल, यानी लास्ट आप लोग 40 साल तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का सबका एज यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक मापदंड क्या क्या होगा। ऊंचाई हाइट आपका देखा जाएगा। सीना वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी करनी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे ऊंचाई, अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो हाइट रहेगा वो 165 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, यानी कि यूआर के लिए और BC1 के लिए जो है ना, BC1 और BC2 के लिए 165 रहेगा आपका हाइट रहेगा। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, और ये सिर्फ पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए। ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर ये भी हाइट रहने वाला है, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई रहेगा 155 सेंटीमीटर। ठीक है, महिलाओं के लिए।
देखिए सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होगा और बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और फुला करके 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, सिर्फ हाइट देखा जाएगा उसमें। ठीक है, वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। किन्नर, कोती, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला के अभ्यर्थियों के समान होंगे। ठीक है, ये रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होगी। तो लिखित परीक्षा होगा पहले। ठीक है, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग देख सकते हैं 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र के सामान्य या समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब 30% से अगर कम लाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। बाकी मेरिट जो बनेगा वो तो अलग चीज़ है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना यानी कि 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार हो। मतलब जो पीटी में जो है 20 गुना आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और क्या लिखा है कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर द्वितीय चरण में यानी मेंस में जो है आपका मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आप सबको पता है जो पीटी में पास करेंगे उनको मेंस में बैठने दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, यानी मेंस में 2 पत्र होंगे। 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। जो उससे कम लाएंगे यानी 30% से कम लाएंगे उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। सामान्य हिंदी का पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र में जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ये सारा चीज़ आप लोग रहेगा, देख सकते हैं आपको, है ना। जिसमें पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी एक क्वेश्चन में 2 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग देख लिए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 6 गुना, यानी कि अब मेंस होगा उसमें 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पहले तो पीटी में 20 गुना, उसके बाद मेंस में 6 गुना लिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, यानी मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का प्राप्तांक संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त का रूप से कम किया जा सकेगा। ठीक है, तृतीय चरण में जो है फिजिकल आपका होगा, और इसमें क्या क्या रहने वाला आप लोग देख लीजिए। ये चीज़ आप लोग जरूर समझ लीजिए। दौड़ रहेगा आपका, ऊंची कूद रहेगा नहीं, हाई जंप और लॉन्ग जंप रहने वाला है। तो दौड़ आपका रहेगा 1 मील का, यानी 1.16 मीटर का रहने वाला आपका दौड़। ठीक है, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना है। ठीक है, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर रहेगा, और इसमें आपको 6 मिनट में दौड़ना है। अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ऊंची कूद हम लोग देख सकते हैं, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, मतलब 4 फीट आपको न्यूनतम करना है, और 4 फीट से कम कूदने वाले जो है असफल कर दिए जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट, और 3 फीट से कम जो कूदेंगी उसको असफल कर दिया जाएगा। ठीक है, लंबी कूद में जो है 12 फीट कूदना है आपको, और 12 फीट से कम जो रहेंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए मात्र 9 फुट है, और इससे कम रहने पर उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, गोला फेंक है आपका सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम और 16 फीट फेंकना पड़ेगा। ठीक है, उससे कम रहने पर असफल घोषित। और 12 पाउंड का गोला महिलाओं के लिए है, और न्यूनतम 10 फीट फेंकना ही होगा। और 10 फीट से कम फेंकते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया
जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यहाँ किन्नर के लिए है, ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसमें भी कुछ बताया गया है। तो मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा जो है, इस प्रकार से उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी इस तरह से मेधा सूची आपका तैयार किया जाएगा। ये चीज़ आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है, 15 पेज का नोटिस दिया गया है इसमें, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्ति, है ना। रिक्ति लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति के लिए जो है आपका किसका कितना पोस्ट है, 275 है, अनुसूचित जनजाति 16 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 107 है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 82 है, अनारक्षित के लिए 441 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 111 है, ट्रांसजेंडर के 5 और टोटल आपका है 1275। ये आप लोग देख लिए। ठीक है, इसको आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा देर में रख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ठीक है, अब आरक्षण जो है ये सब चीज़ आप लोग रीड कर लीजिएगा। मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, जो चीज़ आप लोग को ज़रूरत था जानने के लिए। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। और ऑनलाइन तो आप लोगों को पता है कि 5 अक्टूबर से भरा जाएगा, 5 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों तथा राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग, महिला पुरुष जन जो भी है, आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग पुरुष महिला राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पर 400 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से, कितना आपको फीस लगेगा फॉर्म भरने में। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, है ना। ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in। ठीक है, इसमें आप लोग सर्च करके जो है पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या कि आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि जाति वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट पर आप लोग चेक कर सकते हैं। समय पर जारी संबंधी अनुदेशों आदेशों का आवश्यक अध्ययन कर लें। ठीक है, सारी चीज़ आप लोग यहाँ अध्ययन कर लेंगे। और आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है, पत्र 2 भागों में भरा जाएगा, 2 भागों में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा, है ना। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बाकी आप लोग फॉर्म भरते टाइम एक बार चेकआउट कर लीजिएगा बढ़िया से, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा और फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। तो यही एक बहुत बड़ा अपडेट था जो बिहार में वैकेंसी आया हुआ है एसआई के लिए, उसके लिए था। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। और इसी तरह का लेटेस्ट जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए गुड बाय, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।